नमस्कार दोस्तों, एनआर कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ लोक देवता का। जो 3 नंबर पे हमने पढ़ लिया था बाबूजी, लोक देवता पढ़ लिए थे, पंचपीरू में शामिल थे। उसके बाद में हमने हड़बूजी जो पंचपीरू में शामिल थे उनको पढ़ लिया था। और अब हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, मेहाजी मांगलिया के बारे में। तो देखो, मेहाजी मांगलिया का जन्म को निश्चित सन तो नहीं है, लेकिन इनका जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी में। और इनका जन्म माना जाता है आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, इसे जन्माष्टमी भी बोला जाता है। तो देखो, मेहाजी मांगलिया का जन्म 14वीं शताब्दी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी को हुआ था। अब देखो, इनके पिता का नाम था गोपाल राव सांकला। गोपाल राव सांकला। और उनका जो प्रिय घोड़ा था, या इनके जो घोड़े का नाम था किरण काबरा। किरण काबरा। तो ये 3 फैक्ट इसके इंपॉर्टेंट है। मेहाजी मांगलिया जो लोक देवता है, इनको पंचपीरू में शामिल है, ध्यान रखना है, पंचपीरू में शामिल। मांगलिया जाति के इष्ट देव माने जाते हैं। मांगलिया जाति के इष्ट देव, इस चीज को भी आप ध्यान रखना, ये क्या माने जाते हैं, मांगलिया जाति का इष्ट देव इन्हें, मतलब मांगलिया जाति इन्हें अपना इष्ट देव मानती है। तो देखो, मेहाजी मांगलिया को पंचपीरू में ये शामिल है। इनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था, यानी जन्माष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। पिता का नाम गोपाल राव सांकला था, प्रिय घोड़े का नाम किरण काबरा, और मांगलिया जाति इन्हें अपना क्या मानती है, इष्ट देव मानती है। अब इनके अलावा जो इनके प्रमुख तथ्य हैं, इन्होंने आजीवन गायों की सेवा की। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब ये गायों की उन्होंने आजीवन सेवा की। और इनका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर है वो है बापड़ी, बापड़ी गांव जोधपुर में। तो इस चीज को भी आप ध्यान नोट करना कि जो मेहाजी मांगलिया है उनका जो मुख्य मंदिर है बापड़ी गांव और जोधपुर, और यहीं पे इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है बापड़ी में। और कब बढ़ता है, जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका क्या बढ़ता है, वहां पर मेला बढ़ता है। अब देखो, इसके अलावा इनका जो पालन पोषण हुआ था, ननिहाल में हुआ था। और इनके ननिहाल वाले किस जाति के थे, मांगलिया जाति के, मांगलिया जाति के। इस कारण इनके पीछे क्या लगने लगा, मांगलिया लगने लगा। और मांगलिया जाति के जो लोग थे उन्हें अपना क्या मानने लगे, वो जाति इन्हें अपना इष्ट देव मानने लगी। तो आगे देखते हैं, देखो कि जो इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इनकी जो मृत्यु है, इनकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई, देखो। तो इनकी मृत्यु हुई थी जैसलमेर के शासक राणा से युद्ध करते हुए इनकी क्या हो गई थी, उनके प्राणों, उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। तो देखो, मृत्यु जैसलमेर का समकालीन शासक था राणा, उनके विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया, और उनकी इस युद्ध में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, या वो क्या हो गए, मतलब
स्वर्ग सिधार गए, या हम बोल सकते हैं उनके प्राणों का उन्होंने अपना प्राण उत्सर्ग कर दिया। इसके अलावा इसमें हम जो इम्पोर्टेंट तथ्य वो देखते हैं कि जो इनके जो पुजारी होते हैं, इनके मंदिर के जो मुख्य मंदिर का जो पुजारी होता है वो मांगलिया जाति का होता है। किस जाति का होता है? मांगलिया जाति का। और इस पुजारी के वंश में क्या नहीं होती? वंश वृद्धि नहीं होती, वंश वृद्धि नहीं होती। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका पुजारी किस जाति का होता है? मांगलिया जाति का होता है। और उनके वंश में क्या नहीं होती? वृद्धि नहीं होती, मतलब उनके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होती है या पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। और ये क्या लेते हैं? किसी और से गोद लेते हैं। पुत्र या पुत्री को क्या लेते हैं? अपना वंश कायम रखने के लिए ये पुत्र या पुत्री को गोद लेते हैं और अगला पुजारी वही बनता है। मतलब कहने का अर्थ है मांगलिया जाति का पुजारी होता है, उसके वंश में वृद्धि नहीं होती, वो किसी और से क्या लेते हैं? पुत्र या पुत्री गोद लेते हैं। अब देखो वापस एक बार मांगलिया महाराज जी को पंचपीरू में शामिल किया गया है। जन्म 14वीं शताब्दी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। पिता का नाम गोपाल राव सांकला। फिर ये घोड़ा किरण कावरा था। मांगलिया जाति के क्या माने जाते हैं? इष्टदेव माने जाते हैं। इनकी जाति तो सांकला थी, लेकिन इनके जो ननियाल पक्ष था उनकी क्या जाति थी? मांगलिया जाति थी। इस कारण वहां पे इनका पालन पोषण हुआ और इनके पीछे क्या नाम लगने लगा? मांगलिया लगने लगा। इन्होंने आजीवन गायों की क्या की थी? सेवा की थी। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो अपने ग्राम जोधपुर में है। और इनका जहाँ पे मेला पड़ता है क्या कब पड़ता है? जन्माष्टमी या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इनका पालन पोषण ननियाल में हुआ था। मांगलिया जाति के थे इनके ननियाल वाले। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो इनकी मृत्यु जैसलमेर के शासक राणंगदेव से युद्ध करते हुए इन्होंने अपने प्राण का उत्सर्ग कर दिया। और इनके जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है? मांगलिया जाति का होता है। और इस जाति के जो पुजारी होता है उसके वंश में वृद्धि नहीं होती और वो क्या लेते हैं? कि पुत्र या पुत्री गोद लेते हैं। अब देखो मांगलिया महाराज जी के बारे में। उस समय जो मारवाड़ के शासक कौन थे? तो मारवाड़ के समकालीन के शासक थे राव चूड़ा। और राव चूड़ा को इनका क्या था? आशीर्वाद प्राप्त था। तो इस प्रकार से महाराज जी मांगलिया आज पूरे हो गए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल आगे और पढ़ाने को बढ़े। धन्यवाद।